विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं रीतिकाल के कवि भूषण की, जिन्होंने श्रृंगारपूर्ण युग में वीर रस की रचना की। भूषण रीतिकाल के कवि रहे। ये प्रसिद्ध कवि चिंतामणि और मतीराम के भाई थे। इनका जन्म कानपुर जिले के तिकवापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था और चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि से विभूषित किया था। वैसे तो ये कई राजाओं के यहाँ रहे, किंतु इनके प्रमुख आश्रयदाता छत्रपति शिवाजी थे। भूषण द्वारा रचित 6 ग्रंथ बताए जाते हैं। 3 काव्य ग्रंथ हैं। पहला है भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, और 3 अन्य ग्रंथ हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। इनकी समस्त रचनाएं मुक्तक पद्धति में हैं, जिनमें इन्होंने अपने चरित्र नायकों के ओजस्वी एवं तेजस्वी व्यक्तित्व, विशिष्ट चारित्रिक गुणों और कार्यकलापों का अद्भुत चित्रण वीर रस के अनुरूप किया है। इनकी ओजस्विनी और वीर रसपूर्ण कविताएं जातीय गौरव की भावना जगाने में पूर्ण सक्षम हैं। इन्होंने समय की गति पहचान कर अपने काव्यों में जाति की जिन 2 प्रसिद्ध वीरों की प्रशंसा कर जातीय गौरव और स्वाभिमान का शंखनाद किया, वे रसपूर्ण उद्गार समस्त हिंदू जाति के हृदय की संपत्ति बन गए। इसीलिए भूषण सचमुच हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि कहे जाएंगे। भूषण की कड़कती फड़कती हुई पंक्तियाँ, ओजपूर्ण वाणी, वीर रसपूर्ण स्वर, दहाड़ते हुए शब्द, हुंकारते हुए भाव वीरों के भुजदंड फड़काते और कायरों के छक्के छुड़ाते हैं। भूषण के काव्य में उद्बोधन शैली और चित्र शैली का उत्कर्ष देखते ही बनता है। ओज गुण कूट कूट कर भरा है आपकी पदावली में। माधुर्य गुण से ओतप्रोत कोमल कांत पदावली ब्रज भाषा में अद्भुत ओजस्विनी वीर रसपूर्ण रचनाएं लिख कर के काव्य कुशलता का उत्कृष्ट परिचय आपने प्रदान किया है। छंदों की दृष्टि से इन्होंने दोहा, कवित्त, सवैयों को अपनाया है और इन्हीं छंदों में ओजपूर्ण भावों को सजीव और सशक्त भाषा के माध्यम से सजीवता प्रदान की है। वीर रस के सजीव वर्ण की दृष्टि से भूषण का काव्य अप्रतिम है तथा वीर काव्य धारा के भूषण कवि जगमगाते रत्न कहे जाएंगे। कुछ उदाहरण आप देखिए किस तरह से। एक चकित चकत्ता चौंकी चौंकी उठे बार बार, दिल्ली दहसती चितै चाहे खर कति है। बलख बिलात बेल खात बी जा पुरपति, फिरत फिरंगिन को नारी फरकत है। थर थर कांपत कुतुब शाही गोलकुंडा, हहरी हवस भूप भीर बरकती है। सिंह शिवराज तेरे धौसा की पुकार सुने, केते पात साहन की छाती धर कती है। भुज भुज गेस की बेसंगनी भुजंगनी सी, खेद खेद खाती दी है दारुण दलन के। बखतर पाखरन बीच धस जात मीन, पैरी पार जात पर वाह जो जलन के। रैया राव चंपति के छत्रसाल महाराज, रैया राव चंपति के छत्रसाल महाराज, भूषण सकै करी बखान के कोबलन के। पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बर छीने हैं खलन के। अद्भुत रचनाएं भूषण कवि की। इसके बाद आप और देखिए, श्री सरजा शिव तो जल सेत सो होत है बैरन के मुहकारे। भूषण तेरे अरुण्य प्रताप, सपेत लखे कुनवान प्रसारे। साहित्य ने तनकोप किसानु तय, बैरी गरे सब पानी पवारे। एक अचंभव होत बड़ो तिन, ओंठ गहे अरी जात न जारे। कुछ सवैया देखिए। मणिमय महल शिवराज के, इमी रायगढ़ में राजही।
लखी जच्छ किन्नर सुर असुर गंधर्व हौसन साजहीं। उत्तंग मरकत मंदिरन मदि बहु मृदंग जु बाजहीं। घन समय मानहु घुमरी करे घन पटल गल गाजहीं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। कंद मूल भोग करें, कंद मूल भोग करें, तीन बेर खाती तीवे तीन बेर खाती हैं। महाराज शिवाजी की वीरता के सामने जो दुश्मन की पत्नियां हैं उनका विवेचन यहाँ पर भूषण कवि ने किया है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, तीन बेर खाती ते वे तीन बेर खाती हैं। भूखन शिथिल अंग, भूखन शिथिल अंग, बिजन डुलाती ते वे बिजन डुलाती हैं। भूषण भनत शिव राज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती हैं। इस तरह से भूषण कवि ने बहुत ही वीरतापरक ओजस्वी कविताएं रची हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।